ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद का 23वां अध्याय 23वां अध्याय में पढ़ रही हूँ। अनु दरुहु तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र हुए, शिबी, वन, शमी, दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मदर, कैकेय। उशीनर के भाई तितिक्षु के ऋषदरथ, ऋषदरथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुहन, पुंडर और अंधर। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खानपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ। ये चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके मित्र थे युद्धापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ। ऋषि श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा न हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके श्री सिंह को वहाँ ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद भानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सतकर्मा, सतकर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। किसी दिन वे गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला जा रहा है। वे बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र दुर्युह से भबरू का जन्म हुआ। भबरू का सेतु, सेतु का आराध्या, आराध्या का गंधार, गंधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र परचेता हुआ। परचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेशों के राजा हुए।
जिजाति के पुत्र तुर्वसु का वहन, वहन का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, क्रंधन और क्रंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा जिजाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित महाराज, यदु का वंश परम पुत्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित से शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है और है। का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सुहंज, सुहंज का महष्मान और महष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृततागिन, कृतवर्मा, कृतोजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वे 7 द्वीप का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कर्तव्यवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और ना तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए थे। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु, उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था वृषण। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृषण और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टो के पुत्र का नाम था वृजनवान। वृजनवान का पुत्र स्वाही, स्वाही का ऋषेकु, ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वे परम योगी, महान भोगेश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी। 14 रत्न का भाव होता है हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माल, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान।
वह इन 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र था उशना। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उशना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुकम, रुकमेशु, पृथु और ज्यामग। ज्यामग की पत्नी का नाम था शैब्या। ज्यामग के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं थी, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह ना किया। एक बार वे अपने शत्रु के घर से भोजिया नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वे चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बिठाकर लिए आ रहे हो? ज्यामग ने कहा, ये तुम्हारी पुत्रवधू है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर ये मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? ज्यामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। राजा ज्यामग इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या की साध्वी पुत्रवधू भोजिया से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीयमंचोऽध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।